आज हम नया चैप्टर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लेंगे जो कि हमारा 12th साइंस का मैथ्स का पार्ट 1 में है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसा कि आपको मालूम ही है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो साइन थीटा, राइट, कॉस थीटा या टेन थीटा या फिर कॉसेक थीटा या फिर सेक थीटा या फिर कॉट थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाते हैं। बट आज के इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कोई वैल्यू हमें दी हुई है, कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब क्या होगा? अगर सपोज मैं यहां लिखता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और साइन थीटा का अगर हम कर्व बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि साइन थीटा हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो +1 और -1 के बीच में वेरी करता है। ये अगर -1 है और ये +1 है और ये अगर -1 है तो ओरिजिन, तो हमारा कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कर्व बनता है साइन थीटा का? इस तरीके से बनता है। लेकिन अभी देखिए, जैसे मैंने यहां तक इसको स्टॉप किया है, यहां तक स्टॉप करने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको ऐसे एक सर्कल के फॉर्म में बनाता हूं तो यहां क्या हो गया? एक साइकिल कंप्लीट हो गई 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है इधर। अब जो ये मैंने बनाया है, अगर मैं इसमें हम जो ये जो एक्सिस है, यहां पर हम एंगल की बात करेंगे। एंगल मींस 0 to 360, 360 को हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे जो कि हम 2π लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? और ये जो वैल्यू है ये हमारा +1 और -1 ऑलरेडी मैंने y एक्सिस पे लिखा हुआ, ये x एक्सिस हो गई। सपोज जो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 में, इसमें यहाँ ये वैल्यू लेके क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का है। क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब सपोज ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, अगर आप टेबल याद करते हैं, यहां पर साइन थीटा किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 1/√2 होता है? साइन π/4 के लिए होता है। क्लियर हो गया? साइन π/4। और अगर हम इस डायग्राम में हम बात करते हैं, सो π/4 मतलब क्या हो गया? अगर मैं ये 90 डिग्री लेता हूं π/2, ये कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3π/2 हो जाएगा, और लास्ट हमारा 2π। तो π/4 हमारा ये 90 हो गया, π/4 किधर आएगा? इनके बीच में आएगा, π/4। क्लियर हो गया? अब एक्चुअली होता है क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे, जो हमारी ये पर्टिकुलर वैल्यू है sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंडर में कब रिपीट होगी? दोबारा। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या डे एंड नाइट, तो यहां पर भी क्या है? ये वैल्यू एक साइकिल में 2 बार रिपीट होगी। कौन सी वाली वैल्यू? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यानी साइन π/4 पे जो ये वैल्यू अपने आई है, ये 2 टाइम्स रिपीट होगी। तो वो 2 टाइम्स जो होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा उनका, ठीक है। और इसका एक रूल भी है, जो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे उसका रेंज 0 to 2π के बीच में ही होना चाहिए। अगर सपोज हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको हम थीटा भी बोल सकते हैं, ये वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो किसके बीच में होना चाहिए? 0 to 2π, इट मींस 1 साइकिल। तो यहां पर अगर मैं ये π/4 यहां वैल्यू लेता हूं, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू दोबारा कब आएगा? पॉजिटिव केस में। क्या? पॉजिटिव केस में। वो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बताना होता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी? अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 तो थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा? π/4। क्लियर हो गया? सो सेकंड वैल्यू हम निकालने के लिए हम एलाइड एंगल का फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये जस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के लिए बताया। इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन का सबसे कंडीशन क्या है हमारा? फर्स्ट फॉरमोस्ट कंडीशन कि हम जो इसकी वैल्यूज निकालेंगे, 2 वैल्यूज निकलेंगे, ठीक है, 2 वैल्यूज हमारी इसमें फाइंड आउट करेंगे, और 2 वैल्यूज में एक हमारा ये वैल्यू हो गया π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको ये भी मालूम, अगर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, सो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा जो होता है वो इधर पॉजिटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। साइन थीटा की हम केवल बात कर रहे हैं, साइन थीटा। सो जो ये फर्स्ट वैल्यू है 1/√2, ये π/4 पे आएगी, तो π/4 क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि 0 to 90 है यहां पर। लेकिन सेकंड वैल्यू जो हम करेंगे वो इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों आना चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव होता है इधर साइन थीटा। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव का मैं एक एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करूंगा, तब आप देखेंगे। तो हम केवल इन 2 क्वाड्रेंट्स में ही हमको
इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इजीली हमें मिल जाता है π/4, क्योंकि क्राइटेरिया हमारा 0 to 2 पाई के बीच में, तो सेकंड वैल्यू निकालने के लिए हम अलाइड एंगल का फार्मूला का यूज करेंगे। तो प्रोसीजर यही है, हमें हमेशा 2 वैल्यूज निकालनी है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। क्यों निकालनी है? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया 0 to 2 पाई के बीच में होता है। सो ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बोला कि हमारा कोई भी वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट होता है अंडर वन साइकिल। सो अभी मैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको स्टेप्स बताता हूं। तो स्टेप्स में सबसे पहले अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इसमें हमें इस क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 1/√2, इसको इक्वेट किया है, इसमें हमें थीटा का वैल्यू निकालना है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन इधर लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस 2 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वैल्यू अभी यहां पर हमें स्टार्ट कैसे करना है, यहां पर लिखना है सिंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन शुड लाई, कैसे लाई होगा, ये थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बीच में ही, इन बिटवीन 0 to 2 पाई ही हमारा रेंज होना चाहिए। अभी फर्स्ट वैल्यू हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ये इनवर्स फंक्शन हो जाता है। अभी 1/√2 हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/4 लिख सकते हैं। π/4 मीन्स 45 डिग्री। सो हमारा थीटा का वैल्यू है π/4 आता है। अब हमें यह भी देखना है कि ये जो हमने π/4 वैल्यू आई है, वो जो हमारे पास इंटरवल है किसका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का 0 to 2 पाई के इन बिटवीन लाई करती है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो ये फाइंड आउट करने के बाद, और ये भी देखना है जो थीटा इज इक्वल टू π/4 पे है, ये पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है इसके अकॉर्डिंग। अभी नेक्स्ट पार्ट आप क्या लिख सकते हैं, सिंस दिस थीटा इज इक्वल टू π/4 लाइज, तो π/4 लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, देयरफॉर π/4 is one of the principal solution, one of the principal solution of given trigonometric साइन फंक्शन हम लिख सकते हैं इधर, फंक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, ये थोड़ा मैंने एलोबरेट करके लिख दिया है। अब हमारा आंसर यहां तक नहीं फिनिश होता है, हमें एक और स्टेप फाइंड आउट करना है, सेकंड वैल्यू प्रिंसिपल की, जो कि मैंने बस एक अगर हम फुल कंप्लीट साइकिल किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की लेते हैं तो उसमें सेकंड वैल्यू भी हमें निकालना, जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगी। सो वो निकालने के लिए अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करना है। अलाइड एंगल में क्या हो गया, अभी अगर सपोज मैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 लिखता हूं, अब मुझे ऑलरेडी मालूम है कि साइन π/4 के लिए ये 1/√2, तो अलाइड एंगल का फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन 180 और पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2 हमें करना है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है पाई माइनस π/4, 180 माइनस π/4 कितना होता है, अगर हम राइट एंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही हो जाता है, साइन थीटा ही हो जाता है। सो यहां पर पाई माइनस π/4 पे कोई वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती, मींस एंगल चेंज नहीं होगा अलाइड एंगल के केस में। सो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन 3π/4 इज इक्वल टू 1/√2। यहां पर अभी ये जो 3π/4 है ये हमारा कौन सा वैल्यू हो जाता है, थीटा का वैल्यू हो जाता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 को हम साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2 भी लिख सकते हैं, जो कि हमने पहले किया। इस π/4 को हम पाई माइनस π/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर रिवर्स जाते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, तो π/4 ही होता है। तो अगर हम इसको कंटिन्यूटी में यहाँ साइन थीटा लिखते हैं, यहाँ पर भी साइन थीटा लिखते हैं, यहाँ पर भी साइन थीटा लिखते हैं, तो हमारा ये थीटा इसको अगर मींस कंपैरिजन करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 3π/4। सो इट मींस हम थीटा इज इक्वल टू 3π/4 सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करें।
हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की है? सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू में को भी हमें किस तरीके से शो करना है? इस तरीके से शो करना है। सो इसके बाद हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है? सिंस थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ओके, लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Therefore pi by 4 and 3 pi by 4 are principal solution of the sin theta is equal to 1 by root 2। इसमें कुछ स्टेप्स मैंने इंक्रीज कर दिए हैं, बट वो आपको समझने के लिए रिक्वायर्ड भी है। तो यहां पर हमारा आंसर खत्म होता है, पर जो भी आप थीटा की वैल्यू यहां पर निकाल रहे हैं उसको आपको डेफिनेटली देखना है कि वो इस इंटरवल में आता है कि नहीं। यहां पर अभी मैंने एक जो एग्जांपल लिया था वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 का, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वैल्यू। अब एक एग्जांपल हम नेगेटिव वैल्यू का लेते हैं और इसी फंक्शन में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 बाई रूट 2। ओके, अभी मैंने एक नेगेटिव वैल्यू का फंक्शन लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 बाई रूट 2। इसमें भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालना है। आपने पहले वाले केस में आपने देखा था पॉजिटिव वैल्यू थी। अब जब भी ये नेगेटिव वैल्यू होती है, आपका सबसे पहला काम है कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या थीटा होगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या थीटा होगा। तो हमें स्टार्ट क्या करना है? सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, सिंस आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। इट मीन्स थीटा की वैल्यू हमारी पाई बाई 4 ही हो जाएगी। ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकाला, ये ध्यान रखिएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो निकाला, लेकिन हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या है? साइन नेगेटिव है। तो अभी हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करके हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको ये ध्यान रखिएगा 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो भी नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कौन सा ट्रीटमेंट फंक्शन है? साइन थीटा है। साइन थीटा नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो इसमें नेगेटिव होगा और एक इसमें नेगेटिव होगा। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गया। तो थर्ड एंड फोर्थ में ही अभी आपको वैल्यूज निकालनी है। तो इसके लिए आप ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी या पॉजिटिव वैल्यू होगी, उससे इतना इफेक्ट नहीं होता। आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके ही आपको थीटा पहले निकालना होता है, फिर अलाइड एंगल का यूज करना पड़ता है। अब ये भी ध्यान रखना है साथ में, जब अलाइड एंगल का यूज करेंगे सो आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके रेंज में होना चाहिए? 0 to 2 पाई के बीच में। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, सिंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा विल बी इन बिटवीन 0 to 2 पाई, ये हमेशा लिखना है आपको। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए मैं थोड़ा यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूं। नेगेटिव वैल्यू के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है? जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 लिखा, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो यहां पर थीटा हम क्या ले सकते हैं? मैंने थीटा की वैल्यू क्या निकाली है? पाई बाई 4, पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या निकाली है? पाई बाई 4। अब अलाइड एंगल मतलब क्या हो गया? यहां पर 180 प्लस थीटा अगर हम लिखते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 4 विल गिव यू सेम रीडिंग फॉर -1 बाई रूट 2, 180 प्लस पाई बाई 4। सो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? साइन 5 पाई बाई 4 हो जाती है, इज इक्वल टू -1 बाई रूट 2। और 5 पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में फॉल होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव। सो यहां पर अगर हम इसको डायरेक्टली यहां इक्वेट करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1 बाई रूट 2। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 पाई बाई 4 हो जाएगी। एंड सिंस 5 पाई बाई 4 लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, तो ये हमारा क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयरफॉर 5 पाई बाई 4 इज वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये आपको ऐसे मेंशन करना है। अभी हमारा आंसर यहां तक और नहीं हुआ है, हमें सेकंड सॉल्यूशन भी निकालना है प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने क्या बोला था?
एक साइकिल, वन साइकिल अगर हमारा कंप्लीट होता है सो हमको 2 वैल्यूज पे सेम वैल्यूज हमें मिलती है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो सेकंड वैल्यू क्या होगी, अगेन आपको ये याद रखना है, इसी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 को हमें सेकंड टाइम यूज करना है। सेकंड टाइम यूज करने के लिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट पे उसको लाई करवाना है। सो सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं यहां पर। ओके, सो आप इधर से इधर मूव कर सकते हैं। अभी वापस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सपोज मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, अभी सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए मैंने क्या लिखा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये ध्यान रखिएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, और ये आपकी सेम वैल्यू होगी -1/√2। लेकिन जब इसको आप फर्दर सॉल्यूशन करते हैं सो हमारे पास क्या आएगा, 4 2 जा 8 माइनस पाई, तो 7 पाई बाई 4 आ जाता है। सो यहां पर साइन थीटा हम अगर लिखते हैं तो थीटा की वैल्यू 7 पाई बाई 4 आ जाती है। सो अभी इसको भी हमें चेक करना है कि इज इट लाइन बिटवीन 0 to 2 पाई और नॉट। सो आपको लिखना है, मेंशन करना है, सिंस 7 पाई बाई 4 is greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi, therefore 7 pi by 4 is another principal solution, of, या फिर फॉर भी लिख सकते हैं, फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो हम फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हैं, 5 pi by 4 and 7 pi by 4 are the two principal solution for the sin theta is equal to -1/√2। आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने टू वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है, 5 pi by 4 और 7 pi by 4, 0 to 2 pi के इन बिटवीन ही लाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 to 2 pi के इन बिटवीन ही फाइंड आउट करना है, दैट इज इन वन कंप्लीट साइकिल। ओके, सो बच्चों आज हमने केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो और इसके आगे के टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।